हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जो कि आने वाले आपके बोर्ड की एग्ज़ाम, जेई, नीट या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। तो इस नेम रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा हुआ है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का जो स्टेटमेंट है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, देखिए लिखा है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ dilute alkali as a catalyst to form beta hydroxyaldehyde aldol और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको कीटोल बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ये समझ में आ रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड्स लो या फिर कीटोन हो, एटलीस्ट उसमें अल्फा हाइड्रोजन एक होना चाहिए, तो ही वो रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ से एमसीक्यू आने के चांस है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे, पूछे इसमें कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। तो कंडीशन है कि आपको ये देखना है किस ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड लोगे तो वहाँ से एल्डोल बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं। और कीटोन लोगे तो वहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे या फिर इसको कीटोल बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन की। तो एनसीईआरटी में जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है वो आपका रिएक्शन ये आपको सामने दिख रहा है। ओके, हमें इस रिएक्शन को समझना है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट बनाओगे। या तो इसको आप रिएक्शन को एनसीईआरटी में जो दिया रट लीजिए, या फिर एक कॉन्सेप्ट सीखिए जिससे आप कोई भी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल दिया हो तो वो बना सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस रिएक्शन को समझते हैं कैसे आप प्रोडक्ट बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देखिए कि इथेनॉल 2 मोल दिया, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर इथेनॉल है। तो आपको करना क्या है प्रोडक्ट बनाने के लिए, पहले जो आप एल्डिहाइड लिखेंगे, जैसे इथेनॉल है तो इसके कार्बोनाइल ग्रुप को आप ओपन करके यहाँ से ऐसे दिखा दीजिए, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके अल्फा हाइड्रोजन को इस तरह से ओपन करके दिखाइए, बाकी को इसी तरह से रखिए। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट है वो है डाइल्यूट अल्कली। अल्कली का मतलब यहाँ पर NaOH आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो है इथेनॉल है। हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप को ओपन किया है और दूसरे के अल्फा हाइड्रोजन को। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है वो पोलर नेचर होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए माइनस चार्ज आएगा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि एक अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से H प्लस निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, और कार्बन जो है वो जाएगा कार्बन प्लस जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक साइड से लिखिए, यहाँ पे देखिए CH3 है ना, तो CH3 है तो यहाँ से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे लिखा है CH3 है ना, हाइड्रोजन जाएगा CO के पास, ये बन जाएगा OH, और यहाँ पर जो H हो उसको हमेशा नीचे लिख लीजिए। अब ये कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, बाकी 2 अल्फा हाइड्रोजन भी इस कार्बन के पास है, इसी को इसी तरह से यहाँ रख लीजिए, और CHO ग्रुप भी हटाइए। उसके बाद इसको हीट कर देना है। अब इसका नाम क्या होगा ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसका नेम ज़रूर लिखिए। ये अपना इथेनॉल है, ठीक है, ये भी अपना इथेनॉल है, और ये जो इंटरमीडिएट आपका बन रहा है इसी को बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको क्या बोलते हैं, एल्डोल। ओके, और अगर कीटोन होगा तो वहाँ से बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। बीटा क्यों बोले ये भी आप समझ लीजिए, CHO ग्रुप अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसके एडजेसेंट कार्बन कार्बन अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट में बीटा कार्बन। तो प्राइमरी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, सेकेंडरी यहाँ पर अल्कोहल है,
इसलिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हीट करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो H2O मॉलिक्यूल है यहाँ से निकाल लीजिए और टेट्रा वैलेंसी करने के लिए इन्हीं के बीच आप डबल बॉन्ड दे दीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से CHO। इसके अगर नेम की हम बात करें तो नेम क्या हो जाएगा आपका, एल्डिहाइड मेन है तो यहाँ 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा ब्यूट टू इनल, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह से आप प्रोपेनल का लेके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बार ट्राई करिए, कमेंट करिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आपको मिलते रहेंगे और जल्द ही आपको 1 शॉर्ट वीडियो नेम रिएक्शन के मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।